यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट्स पूछिए बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज अगर कोई है तो, फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप, क्वेश्चन नंबर। हाँ, फिर से बताते हैं। देखिए बेटा, रिकैप फिर से बताते हैं। डिग्री ऑर्डर सब बता देते हैं एक बार ब्रीफ में। बेटे, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये बताया था, डेरिवेटिव में इक्वेशन, यानी आपको y1 y2 y3, इसका क्या मतलब था, dy अपॉन dx, d2y ओवर dx स्क्वायर, dqy ओवर dx क्यूब। डिफरेंशियल का तो मतलब ये, इक्वेशन का मतलब इक्वल का सेकंड। डेरिवेटिव में जो इक्वेशन है उसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव में जो इक्वेशन थी उसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये बताया गया था x³ y4 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर इंटू y2 प्लस y1 पावर 100 को 2x प्लस y माइनस 100 इक्वल टू 0। कुछ भी इक्वल का साइन है इसलिए इक्वेशन है, और डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको बताया गया था ऑर्डर, क्या बताया था ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसकी ऑर्डर निकालना बहुत आसान था। मैक्सिमम सफिक्स ऑफ y, सफिक्स जो नीचे लिखते हैं, y के नीचे सबसे ज्यादा क्या लिखा हुआ है इनमें से, y4, तो इसका ऑर्डर 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर है बेटा डिग्री बताई थी। ऑर्डर कम कर रहे हैं बेटा, ऑर्डर का मतलब क्लियर, कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर देख रहे हैं। डिग्री 3 चीजें बताई थी फर्स्ट एक्सरसाइज में। डिग्री वर्ड से आप फेमिलियर है। डिग्री का मतलब पावर, डिग्री मीनिंग पावर, डिग्री। डिग्री ये बताया था बेटा, डिग्री, डिग्री मीनिंग पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर लेनी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, हाईएस्ट पावर नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हाईएस्ट पावर तो देखनी है। जैसे y4 है, y4 क्यूब भी लिखा हुआ है, फिर तो 3 होगी। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे y4 है, इसकी पावर क्या है 1, तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसका ऑर्डर तो हो गया 4, और डिग्री क्या हुई बेटा 1। कोई चीज नहीं समझ में आए तो बेटा उसको बार बार पूछिए आप लोग। डिग्री 1, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। बट आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जो कम ऑर्डर के डेरिवेटिव है, लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव,
मस्ट हैव नेचुरल पावर, उनकी पावर नेचुरल होनी चाहिए। जो कम ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं उनकी पावर नेचुरल होनी चाहिए। जैसे ये y4 है बेटा, y4 से कम ऑर्डर कौन सा हुआ, y2 y1 ये हुआ, उनकी पावर नेचुरल होनी चाहिए। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 100 है, मतलब रूट y1 नहीं होना चाहिए, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। y2 पावर 3/2 नहीं होना चाहिए, 1/3 नहीं होना चाहिए। अगर रूट है तो स्केलिंग करेंगे, 1/3 है तो क्यूबिंग करेंगे। ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं थी, डिग्री में थोड़ी सी मेहनत। सेकेंड थिंग ये नहीं होना चाहिए, रूट y1 नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको कोई फंक्शन जो है डेरिवेटिव में नजर ना आए, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल। नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, log function, e function in derivatives। डेरिवेटिव में आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री या log या e फंक्शन दिखाई नहीं देना चाहिए। मीनिंग e y1 ना हो, sin y2 ना हो, log y3 ना हो, पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर है तो डिग्री नॉट डिफाइंड, इसमें तो खैर निकाल लेंगे। सेकंड पॉइंट है तो डिग्री एन डी लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। नोट कीजिए बताइए। ये नोट्स बेटे अपने घर पे जाके फिर से बनाए? आपके बेटे इकट्ठे बैठ के बनाते हैं नोट्स? अच्छा सही, चेक करेंगे। फोन है ना तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन पूछ लिया करेंगे, वैसे पिछले लेक्चर का नहीं होगा तो उन्होंने कहा भी नंबर नोट कर लो, आप फोन कर दें। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड। ऑर्डर और डिग्री का मतलब ये, ऑर्डर और डिग्री। फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट पार्ट है y1 माइनस cos x। ऑर्डर क्या है इसका, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, डेरिवेटिव और इक्वल, ऑर्डर 1। डिग्री इसकी जो पावर है ऑर्डर 1 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन y4 प्लस साइन y3 इज 0। तो ऑर्डर देखने में बेटा कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर तो ये देखना है y के नीचे जो मैक्सिमम लिखा है, y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। तो ऑर्डर इसका हो गया 4। डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर तो देखनी है, लेकिन जो कम ऑर्डर है, कम ऑर्डर में कौन सा है, y3 y2, उनकी पावर नेचुरल होनी चाहिए। लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर नेचुरल होनी चाहिए। तो खैर इसमें नेचुरल पावर किसी की नहीं है, लेकिन कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉग फंक्शन, ई फंक्शन डेरिवेटिव में ना हो, जैसे e पावर y1 ना हो, sin y2 ना हो, log y3 ना हो, इसमें दे रखा है तो डिग्री एंटी होगी, नॉट डिफाइंड। अभी इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ऑर्डर और डिग्री, तो कोई ट्रिग्नोमेट्री लॉग फंक्शन इन डेरिवेटिव्स में नहीं होना चाहिए।
क्या लिखा है, नो ट्रिग्नोमेट्रिक log e in derivative, e y1 ना हो, sin y2 ना हो, log y3 ना हो। रूट y1 है तो इसको हम खत्म कर सकते हैं, कैसे, स्क्वेयरिंग करके। y2 पावर 1/3 है तो क्यूबिंग करके खत्म कर सकते हैं। बट ये डिग्री जो आप पूछ रहे थे, ऑर्डर और डिग्री पूछना, कोई डाउट? वो बताते हैं। ये चीज क्लियर बेटे? इसके अलावा हमने आपको बताया था लीनियर एंड नॉन लीनियर, वो क्या है बेटा? इसमें पूछा तो नहीं गया, लेकिन आपको बताया गया था। लीनियर किस में चाहिए? डेरिवेटिव्स में, वाई में नहीं, डेरिवेटिव्स में। रब कर रहे हैं बेटा ये। तो 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए आपको एक दे देगा, पूछेगा भी ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ। एक था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब आप समझ गए, किस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लीनियर कहेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में? y1 में, y2 में, y3 में, इनमें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y1, y2, y3 में लीनियर। करिए नोट, ऑर्डर डिग्री। और कोई डाउट है तो वो भी पूछे आप। आराम से नोट कीजिए और क्वेश्चन भी पूछिए बेटा। कोई क्वेश्चन आपका डाउट है तो वो भी पूछिए आप। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y1, y2, y भी, y है, y1, y2 इनमें। तब इफ, देखो बेटा, y1, y2 इन सब की पावर्स 1 होगी। इन सब की पावर 1 होनी चाहिए। और सेकंड थिंग, मतलब y स्क्वायर नहीं होना चाहिए, y1 क्यूब नहीं होना चाहिए, x पावर 5 हो सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लीनियर किस में देख रहे हैं? y, y1, y2 एंड नो टू ऑफ देम आर मल्टीप्लाइड। उनमें से कोई भी दो आपस में मल्टीप्लाई ना हो। फॉर एग्जाम्पल y, y1 ना हो, y2, y4 ना हो, कोई भी दो मल्टीप्लाई। और नेचुरल है, ट्रिग्नोमेट्रिक, नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, log फंक्शन, e फंक्शन इन y, y1, y2 ये नहीं होता, तो उसको लीनियर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? पूछा तो नहीं गया, लेकिन लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर होगी। ये लीनियर है नहीं, sin y3 है तो ये लीनियर नहीं है, ये इसको क्या कह देंगे? नॉन लीनियर। ये नॉन लीनियर है। ये रूल है। कोई डाउट?
लीनियर किसमें देखना है? लीनियर y में, y1 में, y2 में, y3 में, इन सब की पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर का मतलब ये होता है x और y में, लीनियर का क्या मतलब है? x और y की पावर 1 हो, और बेटा इनमें से कोई दो आपस में मल्टीप्लाई ना हो, यानी y1 ना हो, y2 y4 ना हो, ये मल्टीप्लाई, और ये y लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री लॉग फंक्शन ये ना हो। फिर से पूछिए बेटा कोई डाउट, ये लीनियर नॉन लीनियर। अब बेटा आपका कोई एग्जांपल या क्वेश्चन रह गया है तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई एग्जांपल या क्वेश्चन आपका रह गया है तो आप पूछिए। कोई एग्जांपल या क्वेश्चन आपको पूछना है तो बोलें आप। ठीक है बेटा, तो सेकंड एक्सरसाइज करवा रहे हैं हम इसकी। फिर सेकंड एक्सरसाइज जो कि काफी सिंपल है, काफी स्लो करवा रहे हैं ताकि बेटे बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आए। लॉकडाउन पीरियड में आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, स्कूल जाना नहीं है, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो आप अच्छे ढंग से पढ़ लें। आप सेकंड एक्सरसाइज, देखो जो इसकी स्टोरी है, स्टोरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोसीड्स, कैसे आगे बढ़ेगी। जैसे स्टोरी किसी भी इक्वेशन की होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, कैसे? फर्स्ट तो आता है डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। जैसे आपने 10th में पढ़ा तो टीचर आपको पहले सिखाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। वो कहता है ax + bx + c। तो ये आपकी 9.1 एक्सरसाइज है, स्टोरी कैसे बढ़ रही, जो हमने आपको बताया। फिर डेरिवेटिव में इक्वेशन है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ये बताया गया। फिर आता है प्रूव x = 2 is solution of x² - 5x + 6। तो आप कैसे करते हैं, ये इसका सोल्यूशन कैसे प्रूव करते हैं? क्या बताया हुआ है टीचर ने 10th क्लास तक? x = 2 इसमें पुट कर देंगे, दोनों 0 = 0। ये आपकी 9.2 एक्सरसाइज है जो आज करवाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज में क्या आता है? 9.3 खैर सिलेबस में नहीं है, नहीं करना। फिर क्या कहेगा? इक्वेशन दे देगा, सॉल्यूशन निकालो। 9.3 नहीं करनी। फिर क्या कहेगा? सॉल्यूशन, इक्वेशन दे देगा, सॉल्यूशन निकालो। फोर्थ में क्या कहेगा? फाइंड सॉल्यूशन ऑफ। ऐसे करते थे ना बेटा, इसके 2-3 मेथड टीचर बताता था। क्या कहता था? या तो फैक्टर मेथड से कर लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लो, डी मेथड से कर लो, कई मेथड बताता था। तो कई मेथड 9.4 to 9.6। ये स्टोरी है डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो डेफिनेशन थी क्वाड्रेटिक की, वो बताई जाएगी। फिर x = 2 सॉल्यूशन है, ये 9.2 है। थर्ड में क्या होता था, जो अब सिलेबस में नहीं है, रूट दे देता था और कहता था इक्वेशन बताओ, वो हटा दिया सिलेबस से। सॉल्यूशन, इक्वेशन दे रखी है, सॉल्यूशन बताओ। इन दोनों में से एक मिसिंग होता था। क्या मिसिंग होता था? x = 2 दे देता था, क्वाड्रेटिक बनाते हम, x² - α + βx + α β। फिर इक्वेशन दे देता है, सॉल्यूशन बताओ। इसमें तो दोनों ही दे रखे हैं ना, सॉल्यूशन भी और इक्वेशन भी। फिर 10th में क्या होता था? सॉल्यूशंस दे देता था, तो x² - सम ऑफ द रूट्स, x + प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बनाते थे आप। फिर इक्वेशन दे देता था तो कहता था सॉल्यूशन निकालो। तो सेकंड एक्सरसाइज में सॉल्यूशन प्रूव करना है,
4 to 6 में सोल्यूशन निकालना, ऐसा स्टोरी है। बस ये चैप्टर खत्म, यही है इस चैप्टर में। तो 9.2 एक्सरसाइज का क्या रिजल्ट है? 9.2 सर एक बार 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताना। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सर 3 बताते हैं बेटा। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 9.1। लास्ट टाइम ये बताया था अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो s को तो y मान लें और t को x मान लें। ये होता है ना dy अपॉन dx, y की जगह s आ गया, t की जगह x है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो 3s d2s ओवर dt स्क्वायर। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, डेरिवेटिव है और इक्वल का साइन है। ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर देखना तो बहुत आसान, ये s1 है, ये s2 है, जैसे y1 y2 है, तो मैक्सिमम सफिक्स ऑफ s देखेंगे तो ऑर्डर 2 आ गया बेटा। डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, तो इसकी पावर क्या है? 1, तो डिग्री क्या आ गई? 1। लेकिन जो कम ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर नेचुरल होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। इसमें नेचुरल है नहीं होता है, जैसे स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वेयरिंग करके हम निकालते हैं स्क्वायर रूट को एक तरफ बाकी दूसरी तरफ। लीनियर है नॉन लीनियर? तो नॉन लीनियर है, वैसे पूछा नहीं, नॉन लीनियर है। किस वजह से? बिकॉज एक तो s1 पावर 4 है, y1 y2 की पावर 1 चाहिए थी, और दूसरा रीजन s और s2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। ये नहीं होनी, इसलिए नॉन लीनियर है। अभी कोई डाउट? ऑर्डर डिग्री नॉन लीनियर। अब बेटा सेकंड एक्सरसाइज क्या है? आपको सॉल्यूशन दे रखा है, प्रूव करना है ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोरी जो बताइए आपको, रब कर रहे हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट 9.2 कह रहा y इक्वल टू ex प्लस 1। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? इक्वेशन है, इक्वल का साइन है, डिफरेंशियल नहीं है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं, उस फॉर्मेट में नहीं है। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं। क्यों? इक्वेशन तो है बट डेरिवेटिव नहीं है। वो कह रहा है प्रूव कीजिए दिस इज सॉल्यूशन ऑफ, ये सॉल्यूशन है किसका? y डबल डैश माइनस y डैश। जैसे लॉजिक बताया था बेटा, x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, तो हम क्या करते थे? इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते थे और राइट हैंड साइड ले लेते थे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए, यही था ना बेटा? x इक्वल टू 2 पुट करने के बाद अब क्या है? ये इसका सॉल्यूशन है। वैसे डिफरेंशियल, ये क्वेश्चन डेरिवेटिव का भी है। कैसे? 7 चैप्टर में हमने किया था, अगर y ex प्लस 1 के इक्वल है, y cos x के इक्वल है, प्रूव दैट y डबल डैश माइनस y डैश इज 0। इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। वही तो है भाई, ऐसा y बताओ, सॉल्यूशन का क्या मतलब है? ऐसा y बताओ जिसका डबल डेरिवेटिव ले, ऐसा y बताओ जिसका डबल डेरिवेटिव ले और माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव करे तो 0 आ जाए। जिसका डबल डेरिवेटिव ले और फर्स्ट डेरिवेटिव ले तो 0 आ जाए, ऐसा y ये है। sin x cos x भी हो सकता था, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सॉल्यूशन। ऐसा y क्या हुआ? x है, x स्क्वायर है, log x है, e x है। क्या है ऐसा y जिसका डबल डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव करे तो 0। स्टेटमेंट में कोई डाउट? स्टेटमेंट में कोई डाउट है तो पूछिए बेटा।
रिपीट करते हैं बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? इक्वेशन तो है बट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा वाई बताओ जिसका डबल डेरिवेटिव माइनस सिंगल डेरिवेटिव करें तो जीरो। ऐसा वाई बेटा एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है। वो कह रहा है ऐसा वाई ई एक्स प्लस वन है, ये प्रूव। समझ गए बेटा? तो y की वैल्यू निकाल कर जब सिंगल डेरिवेटिव डबल इसमें पुट कर देंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? y डबल डैश माइनस y डैश, और पहुंचना कहां चाहते हैं? राइट हैंड साइड पे। अगर हम पहुंच पाए तो इसका सोल्यूशन है, इस y की हेल्प से यहां तक पहुंच पाए तो सोल्यूशन, अदरवाइज नहीं है। सोल्यूशन का मतलब यही है, x इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन कब था? इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेते थे और उसमें x इक्वल टू 2 पुट करते थे। पुट करने के बाद दोनों साइड इक्वल आ जाती। अब क्या होगा देखो, y डैश क्या है? ex का डेरिवेटिव ex, 1 का 0। y डबल डैश क्या है? वो भी ex है। तो y डबल डैश को तो ex, y डैश को ex, आप देख रहे हैं कैंसिल होकर 0 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है। हेंस 1 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। 1 से जो चीज 2 में जो चीज चाहिए थी 1 से निकाल के इसमें पुट कर दी, तो 1 इज सॉल्यूशन ऑफ 2। जैसे आप बेटा 10th क्लास में करते थे, x इक्वल टू 2 पुट करते थे और y इक्वल टू ex प्लस 1 पुट कर दिया। उसकी पावर है तो पावर पुट कर दी, बस। तो 1 इज सॉल्यूशन ऑफ 2। ये है सेकंड एक्सरसाइज। और ये बेटा 7 चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर हम कहते हैं ट्राई करो इफ y दिस प्रूव दैट दिस, तो प्रूव हो जाता। अब आपको कोई डाउट है तो बोले। फर्स्ट ये, सेकंड पूछना बेटा डाउट, थर्ड, फोर्थ नंबर पूछे आप, फिफ्थ देयरफॉर कंक्लूजन। नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए आप। नेक्स्ट करवाएंगे बेटा, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। पूरी एक्सरसाइज में यही है। फोर्थ क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, इसके बाद फोर्थ, आराम से नोट कीजिए। एक बार बेटा फिर से ज्वाइन करेंगे।